हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये जो नीट के लेक्चर्स चल रहे हैं फिज़िक्स के लिए, उसमें मैं ये दूसरा लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज कवर किया था, एपी और जीपी। और आज उसके आगे बढ़ते हुए ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब है ट्रिगोनो का मतलब यहाँ ट्रायंगल से है और मेट्री जो है मेजरमेंट से है। तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत ही रेलेवेंस रखती है, और डेट बैक किया जाए तो इजिप्शियन टाइम में, यानी करीब करीब 2000 बिफोर क्राइस्ट ट्रिगोनोमेट्री के सबूत मिलते हैं। इवन इन इंडिया जो है ट्रिगोनोमेट्री जो है काफ़ी फेमस थी आर्यभट्ट के टाइम में, गुप्तास पीरियड में। वो काफ़ी रेलेवेंट थी तब हिस्ट्री में, और आज भी ये उतनी रेलेवेंट है हमारे लिए, नीट के लिए, क्योंकि फिज़िक्स में जो है आपको हर चैप्टर में साइन और कॉस तो दिख ही जाना है। साइन और कॉस दिखने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है भाई। आगे शुरू करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। तो जो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ने जाते हैं, तो वो एंगल है। अब ये एंगल क्या चीज़ है? जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ये बीच में ये जो एंगल बनता है, ये जो चीज़ है, इसे एंगल कहते हैं। इसको जो है थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस एंगल को हमेशा हम जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है मीज़र करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मीज़रमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये एक नॉर्म है, एक तरीका है जो फॉलो किया जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो भाई उसे पॉजिटिव लेंगे, और जब क्लॉकवाइज लेंगे तो हम एंगल को निगेटिव लेंगे। तो ये एक नॉर्म है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होती, और आगे भी ये बहुत मदद में आने वाला है। तो ये दिमाग में याद होना ही चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल मीजर कर रहे हैं तो उसे मैं पॉजिटिव लूंगा। ओके, अब भाई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से, है ना, और ये एंगल जो है इसका एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है। ओके, रेडियन है। अब भाई रेडियन क्या चीज है? व्हाट इज रेडियन? अच्छा, तो अगर कोई ये सर्कल है, ये मान लीजिए एक सर्कल है, इसको और बेटर बनाता हूँ और बड़ा बनाता हूँ इसको। हाँ, और उसका कुछ रेडियस है ना, और ये रेडियस को मैंने टर्न करके यहाँ पे ले आया जब मैं, तो कुछ एंगल में बढ़ा। कैसे बढ़ा? एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा। वो एंगल मान लो मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ये जो पोर्शन है ना, जो कि ये कवर हुआ है, इसको आर्क कहते हैं। और ये तो आप सभी लोग को पता है, इसे रेडियस कहते हैं। तो थीटा को मैं डिफाइन करता हूं हमेशा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जब मैं अपने रेडियस के बराबर आर्क बनाऊंगा, या फिर वो आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी ना, वो 1 रेडियन होगा। मतलब आर्क भी 1 हो और उतने ही रेडियस हो, तो आपका जो है 1 आएगा। कहने का मतलब ये दोनों जब कटें तो आंसर 1 1 होना चाहिए। ये आर्क अगर 8 सेंटीमीटर से, रेडियस भी अगर 8 सेंटीमीटर हुआ, तो ये 1 आने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 1 रेडियन। तो ये रेडियन और डिग्री, जो नॉर्मली जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं एंगल की, वो डिग्रीज में करते हैं, जो अब तक आप लोग करते आए हैं। लेकिन फिजिक्स में आगे जो है रेडियन का इस्तेमाल किया जाता है।
तो रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए कि बीच में रिलेशन क्या है। तो ये 2 पाई रेडियन जब घूमते हैं तो यानी 360 डिग्री घूम जाते हैं हम, है ना। तो पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ये वाला पॉइंट है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कन्वर्जन करना पड़ेगा तो फिर यही काम आने वाला है आगे। या तो ये याद कर लीजिए 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, या तो ये याद कर लीजिए पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दूसरी बात जो है तो वन पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर हुआ, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 बाई पाई। अब जो है ये 57 डिग्री के करीब करीब होता है। अगर मान लीजिए भूल भी जाते हो तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3 को जब 180 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 60 आएगा, है कि नहीं। तो 60 की जगह जो एक्यूरेट जो है वो 57 ज़्यादा करीब करीब वैल्यू होती है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत काम आएगी आगे, है ना। इसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, क्योंकि यही जो है काम आने वाले हैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्री जो कि ट्राइंगल के मेजरमेंट से है, तो पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, है ना। तो अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये वाली जो पार्ट होती है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये वाला जो है इसे बेस कहते हैं, और ये जो होता है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं इस साइड को। ये तो आप लोग जानते ही हैं, पाइथागोरस में भी आपने ये पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम होता है कि नहीं। तो जो पहला फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें वो साइन है, और साइन जो है परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है कुछ, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं इसे। अब ये याद कैसे रखें, तो आप अगर याद कर सकते हैं तो ये टेबल याद कर लीजिए, अगर आप भूल जाते हैं बार बार। और ऊपर ये साइन, ये कॉस, ये टैन, और नीचे जो है ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। अगर ये टेबल ध्यान में है जिन लोगों को, वो आगे कर ले जाएंगे। अच्छा, ये लेक्चर में मैं बहुत ही बेसिक जा रहा हूँ ताकि बच्चे जो मतलब इसे एकदम बेसिक से कवर करना चाहते हैं वो भी समझ सकें, इसे सबकी समझ में आए। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि, और साइन को जो है हमेशा हम साइन थीटा को जो है हमेशा हम यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर पी अपॉन एच है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशो में लिखते हैं। उसी तरह कॉस थीटा को हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में लिखते हैं, देखिए बी अपॉन एच। और टैन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशो में लिखते हैं। अब ये इनवर्स का ये जो मैंने अलग से लिख रखा है, ये इनवर्स वाला ये रेशियोज वाला, कि कॉसेक जो है 1 अपॉन साइन होता है, सेक जो है 1 अपॉन कॉस होता है, और कॉट जो है तो 1 अपॉन टैन होता है, या फिर आप इसलिए लिख सकते हैं टैन जो होता है 1 अपॉन कॉट होता है। तो ये तो उन बेसिक फॉर्मूलेज में है जो आपको भाई याद होने ही चाहिए। साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो ये याद कर लीजिए तीनों। और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। अगर ये पता होगा तो यहाँ से इसको इन्वर्स करके आप जो है कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं। कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन, जिसे आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से भी आप देखिए कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक जो है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, और कॉट जो हो जाएगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से जो है ना, आप अगर बहुत याद नहीं करना चाहते तो कम से कम तो इतना तो ज़बानी याद ही कर लीजिए कि साइन, कॉस और टैन की ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो एकदम मतलब याद कर लीजिए कि सोचना ना पड़े अगर क्वेश्चन आए, कुछ निकालना पड़े तो। और नहीं तो ये टेबल तो ध्यान में रखना ही रखना है आपको, है ना। ये टेबल ध्यान में रखेंगे तो कभी भूलेंगे भी तो छोटा सा टेबल बना लें। देखिए साइन कॉस टैन, 1 अपॉन टैन कॉट, 1 अपॉन कॉस सेक, 1 अपॉन साइन कॉस सेक। ये वाला पार्ट जो है आप भूलिएगा नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल ही बेस है। ये जिसको पता है वो आराम से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। अभी आगे हम देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, और आगे जब लेक्चर में पढ़ेंगे तो बहुत सारा साइन कॉस आने वाला है।
साइन कॉस से तो पीछा छूटना ही नहीं है, ये आखिरी तक आने वाला है। आखिरी चैप्टर जो कभी कभी नहीं भी पढ़ाया जाता, कम्युनिकेशन है, जो पहले आता था एम्स में, अब नीट में नहीं आता, उसमें भी साइन कॉस। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो होता रहेगा, ऐसा कोई नहीं है, घबराइएगा नहीं, हो सकता है सभी लोग करते हैं। और ये रिलेशन जो है अभी आपने देखा ना, ये वाला रिलेशन कैसे आया है, अभी आपने देखा जो साइन जो है ये है, ये अगर देखिए जब भी कंफ्यूजन हो तो ये वाला लिख लीजिए, है ना, PBPHHB, ये लिख लीजिएगा। अगर ये लिख लेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे, बाई चांस अगर गलत कर दिए तो वह गलत होना नहीं चाहिए, कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप एकदम मतलब आपकी जबान पे होगा। तो साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर इसको जो है मैं डिवाइड कर दूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बनने वाला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, जो यहां से हम देखें तो ये tan थीटा के बराबर है। तो ये फिर वो वही बेसिक सी बात हो गई, tan थीटा जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। उसके अलावा जो वन अपॉन tan थीटा होता है, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा है। तो अगर tan थीटा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आई बात समझ में, इजी है यार, हर कोई पढ़ता है, 10th तक तो मैक्सिमम लोग ये चीज़ पढ़ते ही हैं, लेकिन चूंकि बेसिक बताना मेरा काम है यहाँ पे, तो मैं बेसिक बताऊंगा। किसी भी छोटी सी चीज़ को मिस नहीं करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को मिस करते करते बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मिस हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला फॉर्मूला जो है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज इनको कहते हैं, ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भाई ये तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुसा रहता है ये। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इजी है ना। अब नाम में पाइथागोरियन आइडेंटिटी से कहते हैं ना, तो ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम बना लिखते हैं तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे, इसे बेस कहेंगे, इसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो आपको पता है पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, तो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। या फिर इस तरह लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ जो है डिवाइड कर देते हैं। तो ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर is equals to hypotenuse upon hypotenuse whole square. This can be written as 1. अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम पहले पढ़े थे, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस यहाँ रखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1। आगे आपका इतना सिंपल है यार, ये बहुत ही सिंपल है कि नहीं। पहली आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है, उसके अलावा जो है जो दूसरी थी, उसको आप दूसरी और तीसरी जो ये मैंने लिख रखी है, ये वाली दूसरी और तीसरी, ये वाली, ये इसी का फॉर्म है। देखिए यहाँ साइन और कॉस है, तो एक काम करते हैं, पहले साइन से पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस साइन अपॉन कॉस जो होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा बराबर, कॉट जो होता है 1 अपॉन टैन होता है, तो उसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। तो इस वाले पार्ट को मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और ये 1 अपॉन साइन जो होता है कॉसेक होता है, पहले पेज पे ही लिखा है, पहले दूसरे पेज पे 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो इसे कॉसेक थीटा लिख लो।
कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी या तीसरी हो गई। अब इसको अगर मैं जो हूँ इस वाले इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दूं, किससे, इसको मैं डिवाइड कर दूं कॉस से, क्योंकि एक में साइन था दूसरा कॉस था, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होने वाला है, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वो दोनों आइडेंटिटीज जो है वो इससे आ गई इस वाले से। ये वाला जो है बहुत ही मेजर है ना, ये याद ही होना चाहिए, है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बहुत लोगों को याद भी होगा। तो ये याद कर लीजिएगा। ये जितने फॉर्मूले हैं ना, आप लोग अपनी एक अलग, अगर ये फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स, तो एक अलग कॉपी बनाइए जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स लिखिए, यानी जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना उसको लिख लीजिए। और अगर लेक्चर और सब फिजिक्स के और लेक्चर्स के दौरान अगर कोई जैसे कोई फॉर्मूला आ गया या फिर कोई तरीका आ गया कि हाँ इसे ऐसे सॉल्व करना है, उसे भी उस कॉपी में लिख लीजिए। तो इससे ये होगा ना कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप देख लेंगे हाँ यार ये तरीका भी देख लेना है मुझे, ये फॉर्मूला भी देख लेना है मुझे, तो इससे रिवाइज होता रहेगा और आदत बनती रहेगी आपको उसकी। अच्छा, जो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये टेबल है ना। ये टेबल तो आप सभी लोगों को याद ही होगी, मैक्सिमम लोगों को। जिनको नहीं याद है अभी टाइम है, अभी शुरुआत कर दो, अभी से सब हो सकता है। साइन कॉस और टैन ये तो बिल्कुल ही भूलना नहीं है, इसे तो बिल्कुल ही याद कर लेना है भाई। और वैसे भी ये बहुत मुश्किल नहीं है। और याद रखो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूरा याद कर लो। अगर पहला वाला याद है तो बाकी तुम निकाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसे याद कर लो। निकालने का टाइम नहीं होता ज़्यादा टाइम ये रहता है कि भाई बस इसमें आया, हाँ इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, और ये तो बेसिक माना जाता है, हर किसी को याद होता है। और साइन 0 जो है 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, और साइन 60 √3/2 है, और साइन 90 1 है। कॉस जो है इसके अपोजिट में चलेगा, देखो कॉस 0 1 है, 30 √3/2 है, ये 1/√2 है, देखो इसके अपोजिट में चल रहा है, उससे उल्टा लिखा हुआ है बस। और इन दोनों के रेशियो को टैन कहते हैं। टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ रख दो, ये तीसरा वाला आ जाएगा, लेकिन ये तुमसे अगर कोई पूछे हाँ भाई tan 30 की वैल्यू बताओ, तो 1/√3 एकदम दिमाग में आनी चाहिए फौरन, है ना। तो ये कैसे आएगी, या बैठ के रटते रहोगे, आने वाली नहीं है। क्वेश्चन लगाओगे, tan 30 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू रखने को आएगा, 100 क्वेश्चन लगाओगे 100 बार आएगा, याद हो जाएगा खुद ब खुद। तो बेटर है कि अभी से लग जाओ प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस से ही होता है भाई, प्रैक्टिस से ही होता है। हर कोई यहाँ प्रैक्टिस करता है, जाके देखो जो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो है, अगर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, वो ये है कि रेगुलरली टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। टेस्ट सीरीज से आदमी को अपनी एबिलिटीज़ पता चलती रहती है कि हाँ मैं टेस्ट इन्वायरमेंट में कैसा परफॉर्म कर सकता हूँ, और टेस्ट सीरीज ईमानदारी से देनी चाहिए, जिससे जो है ना प्रैक्टिस की प्रैक्टिस होती है, प्लस एग्जाम देने की प्रैक्टिस भी होती रहती है। कि एक साथ जब कई तरह के सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ आते हैं, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, बारी बारी से सब करना है, टाइम मैनेज करना है, तो टेस्ट सीरीज में इसकी भी प्रैक्टिस होती रहती है। तो उसी तरह से एक टेस्ट सीरीज है नीट मंत्रा की। नीट मंत्रा और टेस्ट बाइट एक साथ जो है एक टेस्ट सीरीज लाए हैं, टारगेट नीट 2021 की। सो इट्स वेरी बहुत ही किफ़ायती है। 499 में आपकी पूरी टेस्ट सीरीज आ जाती है, और जो नीट मंत्रा और टेस्ट बाइट के लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आप लोग अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप लोग इसका फ़ायदा होगा। ज़्यादा नहीं है, 499 ही है सिर्फ। इसके अलावा आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन में था तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बहुत पुरानी बात है, लेकिन नीट के लिए भाई तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। और सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए। हाँ, तो ये टेबल जो है, ये टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए। ये टेबल जो है आप लोग एकदम ध्यान में रख लो भाई, कि ये टेबल तो बनी भूलना है भाई। 0 30 और 45 60 और 90 पे क्या वैल्यू आनी है, कहीं बाद में बहुत यूज होने वाला है इसका। तो नेक्स्ट जो है देखें, एक एग्जाम्पल है साइन के रेशियोज को समझने के लिए, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, तो
जो ये जो है इसमें क्वेश्चन में है कि साइन ऑफ ए एंगल इज 12/13, यानी कि साइन थीटा जो है वो 12/13 है। तो अदर टी रेशियोज बताना है, यानी कि कॉस थीटा बताना है, टैन थीटा बताना है, और फिर क्या होगा कि कोसेक जो हो जाएगा वो 1/sin हो जाएगा, है कि नहीं, और कॉट जो होगा 1/tan हो जाएगा, और सेक जो होगा 1/cos हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन है, मैं लगाते जा रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करिए साथ साथ लगाते जाएं, और इन क्वेश्चंस को भी अगर आप लगा लेंगे तो आपकी बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। ओके, तो ये अब जब आपने देखा तो रेशियो जब देखिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, है ना, और ये थीटा बना लीजिए, और आपको पता है थीटा के अपोजिट जो है परपेंडिकुलर होता है, और साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो रहा है। जो लोग भूल रहे हो फौरन ये बना ले, पी बी पी एच एच बी, ओके, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ठीक। तो देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर होता है, ये 12 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सॉरी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हैं आप, प्लस बेस स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हैं। 13 स्क्वायर 169 होता है, ये 12 स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ से अगर बेस स्क्वायर की वैल्यू आप निकालिए तो बेस स्क्वायर 25 आता है, और बेस जो है √25 आएगा, जो प्लस माइनस 5 होगा, ठीक। तो आपको पता क्या चल गया कि अगर ये आपका ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो अगर ये 12 है और ये 13 है तो ये 5 है। तो हमें क्या पता था, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब बताइए कॉस थीटा क्या होना चाहिए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ क्या है, बेस यहाँ प्लस माइनस 5 हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट जब भी करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो प्लस माइनस समथिंग में आता है। ओके, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर ले रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस को। तो बेस जो है यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, 5 है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज 13 है। उसी तरह से टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 है और ये प्लस माइनस 5 है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब आगे जो है, मान लीजिए आपसे कहते हैं कि आप कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए, तो कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा जो क्या होगा, साइन थीटा ये है, तो 1/sin थीटा 13/12 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आप ये बताइए कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, तो कॉट थीटा को आप 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो 5/12 हो जाएगा प्लस माइनस। उसी तरह सेक थीटा जो होता है वो 1/cos होता है, तो इसे 13/5 लिख सकते हैं प्लस माइनस, यानी इस वाले को 1/ कर देना है बस और हो जाएगा। तो देखा कितना आसान है, इट्स ईजी, आसान है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और आसान लगने लगेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान लगेगा। तो ये एक एंगल है जिसका साइन और टैन अक्सर आ जाता है। कई बार नीट वाले बच्चों ने मुझसे पूछा है कि 37 और 53 का वैल्यू क्या होगी, साइन 37 या फिर टैन 53 सॉल्व करना हो तो। अच्छा, इस तरह के एंगल जब देखते हैं ना तो पहले ये पहले देखिए कुछ जो हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो 53 प्लस 37 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 90 होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाऊं, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में बनाऊं तो उसमें एक तो ये 90 हो जाता है, इन दोनों का सम जो है 90 होगा तभी, क्योंकि एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स को, इनर एंगल्स को, इंटरनल एंगल को जब सम करते हैं तो वो 90 के बराबर, 180 के बराबर होता है, यानी इसका और इसका सम 90 होगा। तो ये हो सकता है कि ये जो है ये पार्ट 37 हो और ये पार्ट जो है 53 हो, या ये पार्ट 37 हो, ये पार्ट 53 हो। तो अब ये जो है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब अक्सर ये यहाँ पे तो दोनों बराबर लग रहा है,
लेकिन अक्सर ऐसे बन सकता है जिसमें छोटी साइड जो हो परपेंडिकुलर हो, बड़ी साइड बेस हो और हाइपोटेन्यूज हो, है ना। तो जो स्मॉलर साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी छोटा ही होता है, और जो बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये अगर ये परपेंडिकुलर छोटा दिख रहा है तो इसको आप 37 लिख लीजिए, ओके। और ये बड़ा वाला जो दिख रहा है इसको 53 लिख लीजिए, है ना। और दूसरी चीज जो याद रखनी है वो है 3, परपेंडिकुलर पे 3 लिख लिया, छोटी साइड है, बड़ी साइड बेस है, इस पे 4 लिख लीजिए, और हाइपोटेन्यूज पे 5 लिख लीजिए। 3 4 5 एक ट्रायंगल बनाया, तो याद क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल बनाया, 3 लिखा, 4 लिखा और 5 लिखा। जो छोटी वाली साइड है 3, उसके अपोजिट 37 लिख लिया, और बड़ी वाली के अपोजिट 53 लिख लिया, ओके। आए समझ में। तो जब ये मैंने लिखा, देखिए ये मान लीजिए लिख लिया 37, और ये था 3, और ये है 4, और ये है 5, ओके। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे साइन 37 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे। साइन जो साइन थीटा होता है, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह 37 है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, 3/5 हो गया। ये ट्राइंगल याद रहा तो ये वैल्यू याद हो जाएगी। और अगर बोला जाए आपसे कि cos 37 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो वो लिखेंगे आप 4/5। आपसे बोल दिया गया tan 37 की वैल्यू बताइए, तो tan 37 की वैल्यू आप क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, ओके। तो ये 3/4 tan 37 की वैल्यू होती है। अब अगले पे आते हैं जो कि हमारा है 53 वाला एंगल। तो अब ये वाला जो एंगल था, जो बड़ी वाली साइड के अपोजिट था, वो 53 है। जब इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये वाली साइड को बेस मान लेंगे, है ना, और इस वाली साइड को परपेंडिकुलर मान लेंगे, इस वाली साइड को, ओके। ये बेस वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर वाली साइड हो जाएगी। इसको उलट के ऐसे बना ले, इसको उलट के जब बनाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इधर चेंज करके, ये 53 हो जाएगा, 53 के अपोजिट 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो यहाँ पे ये बेस हो गया कि नहीं हो गया। अब इस केस में tan 53 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan 53 की वैल्यू 4/3 होनी चाहिए, और sin 53 की वैल्यू, sin 53 की वैल्यू होनी चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। तो जो याद रखने वाली चीज है वो ये कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल याद रखूं, ये जो है थीटा याद रखूं, थीटा जो है, और ये जो है 3 याद रखूं, 4 याद रखूं और 5 याद रखूं। देखिए ये सॉल्व, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई भी करता है। 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड करेंगे 9 + 16 और अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 25, तो 5 के बराबर आता है। तो लेंथ जो है पॉजिटिव में ही होती है, तो इस तरह से 5 ले सकते हैं आप, है ना। ये याद रहेगा। छोटे वाला एंगल लिख दीजिए 37, बड़ा वाला एंगल लिख दीजिए 53, और फिर जो है यहाँ पर आप जो है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब चीज़ें लगा कर जो है आप कोई भी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक कुछ भी निकाल सकते हैं, ओके। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए साइन है और उसका 90 माइनस थीटा निकालना है, 90 प्लस थीटा निकालना है, 90 माइनस थीटा निकालना है, या फिर 180 प्लस थीटा निकालना है, 180 माइनस थीटा निकालना है, तो इसको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, या 270 या 18 और 360 प्लस माइनस थीटा निकालना है, 360 प्लस माइनस थीटा निकालना है, या फिर n टाइम्स 360 प्लस माइनस थीटा निकालना है। तो कैसे कैसे सॉल्व करें किसी भी टेक्नोमेट्रिकल रेशियो का, है ना। तो उसको समझने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा उससे पहले। तो जब ये एक्स और वाई एक्सिस जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही बना लीजिए। और यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो पहले जो याद रखने वाली चीज़ है इसमें कि पहले क्वाड्रेंट में जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑल पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉसेक हो, सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड वाले में,
और साइन का 1 अपॉन साइन भी पॉजिटिव होगा जब साइन पॉजिटिव होगा, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे tan, तो यहाँ पे s लिख लें, यहाँ पे a लिखा था यहाँ s लिख लिया, यहाँ पे t लिख लें, क्योंकि यहाँ tan और tan का 1 अपॉन tan क्या होता है cot, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे t लिख लें। और यहाँ पे जो है c लिख लें, तो c का मतलब होता है cos, और cos का 1 अपॉन cos sec, ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर से भी आप इसे याद कर सकते हैं, कुछ कोई और अगर आप बना पा रहे हैं तो उससे भी याद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद होना चाहिए कि पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन, तीसरे में tan और चौथे में cos पॉजिटिव होता है। अब इसका क्या मतलब है उसे अभी हम देखते हैं। और जो दूसरी चीज जो जो इम्पोर्टेंस रखती है इसमें वो ये है कि जब भी आप 90 प्लस माइनस थीटा करेंगे या फिर 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे, या प्लस थीटा कर रहे हैं माइनस थीटा कर रहे हैं, उस केस में साइन जो है वो चेंज हो जाना है कॉस में, और कॉस जो है वो चेंज हो जाना है साइन में, और tan जो है वो चेंज हो जाना है कॉट में। और साइन जो है क्या कहते हैं उसकी प्लस या निगेटिव है वो डिपेंड करेगा इस क्वाड्रेंट पे। अभी देखेंगे इसको तो समझ में आएगा ये कहने का क्या मतलब क्या है। अब देखिए जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, या पहले शुरू करते हैं साइन 90 माइनस थीटा से। तो 90 माइनस थीटा का मतलब है, या पहले आप यहाँ से 90 डिग्री गए तो फिर थोड़ा माइनस कर दिया थीटा, तो आप यहाँ पे कहीं आ रहे हैं, तो आपका जो एंगल होगा वो कुछ ऐसा होगा, 90 से कम होगा कि नहीं होगा। तो 90 से कम होने का मतलब है सारे यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव हैं, और 90 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, और tan कॉट में चेंज होता है। और 180 प्लस माइनस थीटा करते हैं या फिर 360 प्लस माइनस थीटा करते हैं, उस केस में साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, और tan tan ही रहता है। तो इसको जो याद करने का जो तरीका है वो यही है कि अगर 90 माइनस थीटा किया तो मेरा साइन कॉस में चेंज हो जाना है, तो भाई कॉस तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कॉस थीटा, और फिर देखूंगा किस क्वाड्रेंट में हूँ। तो साइन 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में हूँ, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा करता हूँ तो बताइए क्या होना चाहिए। साइन 90 प्लस थीटा करने का मतलब है कि साइन 90 प्लस थीटा किया है तो ये कॉस थीटा में तो चेंज ही हो जाना है। 90 प्लस थीटा यानी 90 से कुछ थोड़ा ज़्यादा, तो मेरा एंगल जो है मैं ये कहाँ पहुँचा हूँ, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा करके गया तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे साइन नहीं चेंज होने वाला है। लेकिन अगर कॉस 90 प्लस थीटा होता तो क्या होता, 90 प्लस थीटा होता तो साइन हो जाता, और 90 प्लस थीटा करने से मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाता। ओके, सो इट इज एज सिंपल एज दैट। ये दो नियम अगर आपको पता है तो आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगर दिया हुआ है साइन 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 180 माइनस थीटा, तो थोड़ी देर पहले मैं बताया कि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा करने पे साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, और tan tan ही रहता है। तो साइन 180 माइनस थीटा आपने किया तो आपको क्या मिलेगा, साइन ही मिलेगा, तो साइन थीटा तो लिख लें। और 180 माइनस थीटा करने का मतलब है कि 180 यहाँ से यहाँ घूमे आप 180 में आए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से आप घूमे तो 180 आए 180 डिग्री, और उससे थोड़ा पीछे गए तो यानी यहाँ पे आए माइनस थीटा है, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये साइन थीटा ही आएगा। लेकिन अगर आपका साइन 180 प्लस थीटा होता तो आप जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे होते, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता नहीं, यहाँ से tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसे माइनस
साइन थीटा लिखते हैं। 180 प्लस थीटा है, इस वजह से साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं जहां पे tan और cot पॉजिटिव है, इसलिए माइनस साइन थीटा लिखेंगे। तो ये साइन जो है ये आगे इसका पॉजिटिव और निगेटिव लगना है, वो डिपेंड करेगा कि जिस ये वाला एंगल, ये जो है साइन है, कॉस है, टैन है, ये आप 180 प्लस थीटा करने के बाद जो है किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और 180 प्लस थीटा है तो साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा। मान लीजिए दिया हुआ है टैन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा जब किया आपने तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में गए, देखिए 180 डिग्री ये और थीटा ये समथिंग थीटा, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जब गए तो वहां पे टैन पॉजिटिव है, तो टैन का टैन 180 प्लस है तो टैन का टैन लिख दीजिए, पॉजिटिव यहाँ तो प्लस रहेगा, ये थीटा हो जाएगा। और अगर ये 180 माइनस थीटा होता तो फिर क्या होता भाई, तो 180 माइनस थीटा कहने का मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए होते, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो बस साइन और कॉस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये माइनस टैन थीटा हो जाता। ओके, तो आपको याद रखना बस ये है कि हाँ ये क्वाड्रेंट में पहले में सभी हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक है, तीसरे में टैन और कॉट है, और चौथे में कॉस और सेक है। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर है, ऐसे भी आप ये याद रखिए, ये बहुत आगे काम आने वाली चीज़ है। और एक और जो है इसमें रेशियो जो पूछते हैं वो 360 वाला हो जाता है, यानी कि साइन 360 प्लस थीटा अगर मान लीजिए कहा जा रहा है, तो ये जो है ओहो, आप जो है जब 360 डिग्री घूमेंगे यहाँ से यहाँ 360 डिग्री वापस आएंगे तो आप वापस जीरो पे आ जाते हैं, और जीरो से जब नीचे जाते हैं, इधर इधर गए आप तो माइनस थीटा किया तो जीरो से नीचे गए, और प्लस थीटा किया तो जीरो से ऊपर गए, ओके है कि नहीं। तो जीरो से ऊपर गए तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, 360 मतलब पूरा एक चक्कर घूम के आए और थोड़ा ऊपर चले गए, प्लस थीटा, तो यहाँ पे थीटा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, तो साइन 360 या 180 होता है प्लस में या माइनस में, तो वापस से साइन ही मिलता है, और क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। और ये अगर 360 माइनस थीटा हो जाता तो आप क्या कहते कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते, घूम के आते 360 और फिर माइनस थीटा नीचे आते। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एंगल होता है जब आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो इसे निगेटिव लेते हैं, तो इसे माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और ये 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा हुआ, तो 360 माइनस थीटा कहने का मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप माइनस साइन थीटा बन जाएगा आपका। 360 और 180 रहेगा तो साइन साइन कॉस कॉस एंड टैन होगा, और निगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करेगा आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें। हाँ, और एक 270 वाला भी लिख दे रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही समझिए। तो कॉस 270 प्लस थीटा अगर मैं करता हूँ तो 270 प्लस थीटा करने का मतलब क्या होगा, ये 90 है एंगल, ये 180 है और ये 270 है, यानी यहाँ से यहाँ तक। और इसमें कुछ और थीटा जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पहुँच जा रहा हूँ मैं, है ना। कुछ एंगल अगर जोड़ूंगा 270 में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचूंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, और 90 और 270 प्लस होता है तो साइन कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो ये साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल कुछ इसके करेंगे हम लोग तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी निकालने को आ जाता है, बच्चे कहते हैं निगेटिव कैसे आ रहा है सर, ये कैसे आ रहा है, तो एक दो एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए तो ईजी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, साइन स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 43 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम पहले पैटर्न ढूंढते हैं, कोई पैटर्न है क्या, कोई रिलेशन दिख रहा है क्या। तो 47 और 43 को ऐड अगर आप करें तो 90 होता है ना,
तो 47 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 43 लिख सकता हूँ, और ये साइन है, और इसे मैं लिख लूँ साइन स्क्वायर 43 वापस से। तो अगर साइन में 90 माइनस थीटा करता हूँ मैं, तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, है ना। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में जो है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में चेंज हो जाता है, तो कॉस 43 हो जाएगा। अब ये बताइए कॉस 90 माइनस कर रहा हूँ, अगर मैं 90 माइनस कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ 90 और फिर उससे कुछ माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ स्क्वायर जो कि दिया हुआ है पहले से, तो इसको स्क्वायर लगा दूँ मैं, साइन स्क्वायर 43। पाइथागोरियन आइडेंटिटी में हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो दिस इज इजी है कि नहीं। तो आपको ये वाले याद कितना जरूरी रखा है, ये याद रखने के लिए। और कई बार फिजिक्स में सॉल्व करते वक्त ये आता है साइन 120 या फिर tan 120 cos 120 आने वाला है, आपको आगे आएगा ही आएगा। आप जो लोग सॉल्व करते हैं उन्हें पता होगा कि आता ही आता है। तो 120 को मैं उस एंगल के फॉर्म में लिखूं जिसे, जो मुझे साइन का पता हो या कॉस का पता हो। तो जो मुझे पता है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो टेबल था मैंने याद किया हुआ था साइन और कॉस और टैन का। तो मैं इसी के रिलेशन में देखूंगा कि मुझे जो है कितना इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं। तो 120 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60, है कि नहीं। अब मैं 60 के फॉर्म में से लिख रहा हूं क्योंकि साइन का 60 मुझे पता है। तो साइन 180 माइनस 60 जब मैं करता हूं तो मैं किस क्वाड्रेंट में जाता हूं, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो 180 घुमा और उससे थोड़ा सा निगेटिव गया, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं साइन ही लिखूंगा, नेगेटिव नहीं लिखूंगा। 180 है तो इसमें साइन लिखूंगा, 90 होता तो मैं इसे कॉस में चेंज कर देता, 270 होता तो कॉस में चेंज कर देता, 360 होता तो साइन का साइन आता, 180 है तो साइन का साइन आएगा, तो ये आ जाएगा साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, सो इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन साइन 225। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसे कई तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि 225 जो है 180 प्लस 45 लिखा जा सकता है ना, 225 को। तो साइन 225 अगर निकालना है तो इसे 180 प्लस 45 लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, अगर तो साइन है 180 है तो साइन का साइन ही होगा भाई, और 180 प्लस 45 का मतलब क्या हुआ, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। 180 प्लस कुछ एंगल 45 डिग्री हो गया ना, 180 प्लस 45। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन निगेटिव है तो मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जो टेबल में हम लोगों ने पहले देख रखी है। तो ये याद रहेगी तो ये इजिली हो जाएगा, ये साइन 225 की वैल्यू है। उसी तरह साइन 315, अब 315 को मैं कैसे लिखूं जो इजी हो जाए। तो अब देखिए 270 प्लस 545 अगर मैं कर दूं तो ये 315 हो जाता है, और 45 मुझे पता है, 45 का साइन पता है, कॉस पता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 270 प्लस 45। अब 270 प्लस थीटा करता हूँ तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता हूँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, साइन तो पॉजिटिव नहीं है, तो ये निगेटिव लग जाएगा यहाँ पे। और 270 है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, कॉस 45 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा -1/√2। क्लियर, ओके। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्म है जो याद होना चाहिए, कि अगर आपसे कोई कहे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस साइन थीटा होता है ना, ये माइनस बाहर आ जा रहा है देखिए यहाँ से, लेकिन कॉस नहीं होता, टैन माइनस टैन होता है। अब ये फॉर्म जो है वहीं से है कहीं ना कहीं। देखिए अगर आप जो है 0 से माइनस निगेटिव में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को, ये माइनस थीटा लिख सकते हैं आप, या फिर आप एक चक्कर घूम के आइए 360 और फिर इधर से माइनस जाइए, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन
360 और एक चक्कर घूम के माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा को ये भी लिख सकते हैं। तो 360 माइनस थीटा करने पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचते थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है बस, साइन पॉजिटिव नहीं है, तो यानी कि ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। 360 है तो साइन का साइन आने वाला है, थीटा हो तो साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह और बाकी भी कर सकते हैं। कॉस 360 माइनस थीटा जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है इसलिए कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस पॉजिटिव होगा ये वाला कॉस, कॉस थीटा लिख देंगे। टेन अगर देखते हैं तो टेन यहाँ निगेटिव है तो इसलिए इसको माइनस टेन थीटा कर सकते हैं। और टेन थीटा जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो भी होता है, तो साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं आप। सो दिस विल बिकम माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज माइनस टेन थीटा। वो रिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। वैसे ये आपको याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, ये बहुत काम वाली चीज़ है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला अब मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो cos 2a का फार्मूला है, या cos 2 थीटा भी इसे लिखा जा सकता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन फार्मूले, तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये cos 2a वाला या cos 2 थीटा वाला ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ में आएगा आगे भी, तो इसे भूलिएगा मत। और जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना वो तो आप भूलना ही नहीं, क्योंकि वो जो है आपको बहुत ही काम आने वाला है। सिर्फ काम आने वाली चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बस बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें याद कर लो भाई, ये चीज़ें सीख लो, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में। तो अब ये वाला फॉर्मूला इसे थीटा के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और cos 2 थीटा जो है ये वाला याद रखिएगा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चूंकि ये cos है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत आएगा आगे लेक्चर्स में, बहुत ही इस्तेमाल में आने वाला है ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला मैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। देखिए एक ही जगह मैं थीटा लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद करने की क्यों जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको याद, दूसरा फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है याद करने की। जो मेन फॉर्मूला है वो कुछ और है, और भी वो जरूरत नहीं है, ये उतना आता नहीं है, फिर भी बताना मेरा काम है कि कुछ छूट न जाए, शुड नो एवरीथिंग जो आता हो। तो ये तीन फॉर्मूला, ये cos 2 थीटा वाला तो एकदम ही समझ लीजिए कि याद ही इसे रखना है। इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट है एक और है, देख लीजिए आप लोग। तो ये जो था साइन 2 थीटा के बराबर था 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, इसको हाफ एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाफ एंगल के फॉर्म में का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे साइन थीटा दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं आप इसे। इसके अलावा जो है अगर जैसे कॉस 2 थीटा है, ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अगर दिया हुआ है तो इसे मैं कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, या फिर लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, तो ये पिछले वाले का ही फॉर्म है, पिछले वाले का ही फॉर्म है। देखिए यहाँ थीटा 2 थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जा रहा है। ओके, तो आप ये कहेंगे क्यों बता रहे हैं, बहुत बहुत यूजफुल चीज़ है, आगे बहुत काम आने वाला है। तो देख इसको याद रखिए कि हाँ इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो ये तो और भी आगे बहुत बार बताने वाला हूँ, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीनों जो है, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर ये कॉस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्म भी याद रखिएगा, ये हाफ एंगल वाला फॉर्म है, फुल एंगल वाला फॉर्म ये है, ये वाला फुल एंगल वाला फॉर्म है ये सारे, और ये वाला जो है ये हाफ एंगल वाला फॉर्म है। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा जो है
कुछ प्रैक्टिस के लिए आप इस हाफ एंगल के लिए कर सकते हैं। और ये कभी कभी एक जगह मैंने ये देखा था ये क्वेश्चन, अदरवाइज इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अगर साइन 18 की वैल्यू पता हो तो कॉस 36 की वैल्यू कैसे निकालूं मैं, और कॉस 36 साइन 36 की वैल्यू कैसे निकालूं मैं। अगर ये दोनों मुझे पता है तो ये कैसे निकालूं। तो आप देखिए कि साइन 36 को साइन 2 इंटू 18 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और साइन 2 थीटा जो है मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं इस तरह लिख के कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा √5 - 1/4, और यहाँ पे अंडर रूट फिर से लग रहा है 10 + 2√5। तो ये बहुत ही लेंदी हो जा रहा है। इसे कैसे खोलोगे, इसे बाइनोमियल से खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये देख सकते हैं हम कि कॉस 2 थीटा लगा दिया जाए, कॉस 2 थीटा पहले निकाल लिया जाए, यानी कि कॉस 36 पहले निकाल लिया जाए। और जब कॉस 36 की वैल्यू पता चल जाए तो 1 माइनस, ये हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 अगर पता चल जाए तो हमें साइन स्क्वायर 36 पता चल जाएगा। और साइन स्क्वायर 36 जो होगा वो होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। तो cos 36 कैसे पता चले, तो cos 36 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 18, cos 2 इंटू 18 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखूंगा, तो याद लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 है, साइन 18 की वैल्यू दी हुई है √5 - 1/4, ये 1 है। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करें, तो 1 माइनस 2 इसका √5 - 1/4 लिख सकते हैं इसे, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा अंदर रूट खोलेगा तो ये हो जाएगा 25 + 1, 25 + 1 और -2√5। ओके, 25 + 1 -2√5, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 4 16, ये 8 हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी √5 का स्क्वायर 5 होगा, 25 नहीं होगा, 5 होगा। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 - 2√5/18 यहाँ रहेगा, 8 यहाँ रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये 2 - 2√5 प्लस 2√5/8 हो जाएगा। तो ये जो है आप √5 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, इसको 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से और इसे काट दीजिए, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू निकल के आ गई cos 36 की, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 अभी पीछे देखा था, अंडर रूट में कर दूं तो साइन स्क्वायर 36 साइन 36 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो साइन 36 की वैल्यू कुछ करीब करीब जो है √10 - 2√5/4 आएगी। इसे सॉल्व करके देखिएगा जरूर कि आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो ये लगभग जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। कुछ और फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो अगर आप चाहें तो याद कर लें, आपको हो सकता है काम आ जाए कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे साइन a + b का है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है ये। साइन a + b लिखा हो, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा साइन a cos b, ईजी है और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, cos a साइन b। और अगर ये साइन a - b है तो क्या लिखना चाहिए हमें, साइन a cos b लिख लीजिए, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा cos a साइन b। उसी तरह अगर आपको जो है cos a + b निकालना है तो आप इसे लिख सकते हैं cos a cos b लिखिए, और प्लस है तो माइनस कर दीजिए cos के केस में, और ये साइन a साइन b लिख दीजिए। और उसी तरह अगर ये a - b है cos का निकालना हो तो आप लिख सकते हैं इसे cos a cos b लिखिए और इसे प्लस कर दीजिए साइन a साइन b।
तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं, कई कई जगह यूज़ हो जाता है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है कई यूज़ हो जाता है। मान लीजिए साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 को मैं 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा साइन 45 साइन ए कॉस बी कॉस 30 माइनस कॉस 45 कॉस ए साइन बी साइन 30, और जो वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाए। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये 1/√2 होती है 2√2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन की होती है 1/2 तो आएगा √3 माइनस 1/2। तो इस तरह से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 45 1/√2 और कॉस 30 1/√2। ठीक, ओके, तो इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है tan a प्लस बी का। हाँ, तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो मैंने आपको बोला था ना, ऊपर पीछे एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस 2 थीटा को मैं थीटा प्लस थीटा अगर लिखूं और ए और बी के फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ देखिए tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड इन हियर। ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स में बहुत सारे रिलेशंस हैं, बहुत सारे रिलेशंस हैं। इसमें आपको कुछ रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको 37 और 53 वाला बताया, उस तरह से आप 3 4 5 याद रखेंगे, ट्रायंगल याद रखेंगे तो कर ले जाएंगे अगर वो एंगल निकालने को आता है तो। इसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स जो है प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, नीट मंत्रा वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट बाइट के साथ जो है वो मतलब सस्ती पड़ती है, 499 रुपये बहुत नहीं होता। और प्रैक्टिस का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो आप जो अलग कॉपी बनाइए एक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले वाली, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें लिख लीजिए। बाहर से भी कोई अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं हाँ ये इस तरीके से हुआ है, ये मैथ्स है थोड़ा सा उससे, उसे उसमें लिख लीजिए। जैसे ये होगा ना, जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इसे हम पढ़ेंगे। इसे पढ़ लेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह निकालना आसान हो जाएगा, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।